स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, और एक्टिव पैसिव वॉइस हम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और एडवांस्ड लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। यदि आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी की या एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझिए आपका एक्टिव पैसिव वॉइस इतने अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है कि आपको लाइफ में एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं आपके लिए बहुत बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा और एडवांस तक पढ़ाऊंगा। तो आप आज के बाद एक भी क्लास मिस मत करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा। घर पर प्रैक्टिस करना। यदि किसी सेंटेंस में जब मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, तब कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि जैसे आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं 100 का या 22 ग्रुप का, तो उसमें जो इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की आती है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेट करें। और आप कोशिश करेंगे, हम जितना कराएंगे आप उतना करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन कोई होने से रोक पाए। कोई नहीं रोक पाएगा, 100% होगा। इंग्लिश के सब्जेक्ट में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे और आपके 100% समझ में आएगा। ठीक है। मैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कुछ स्पेशल तरीके से करूंगा। हालांकि यदि आपको 1 बाई 1 जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इससे अलग सेपरेट पढ़ने तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी है, वहां जाकर मैंने 1 बाई 1 पढ़ाए, बहुत बेसिक से पढ़ाए, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। हालांकि मैं आज भी शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन आज कुछ नया होगा, नए तरीके से होगा, कुछ स्पेशल तरीके से होगा। उसमें मैंने 1 बाई 1 पढ़ाया था। हालांकि यहाँ पर मैं मिक्सअप लेके चलूंगा बहुत अच्छे तरीके से, समस्या कोई नहीं आने वाली है। यदि आप ज्यादा वीक है इंग्लिश में तो आप वहां जाकर एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस बाई टेंस समझ सकते हैं। ओके। तो हमारा मेन मकसद क्या है? इंडियन एयरफोर्स या नेवी, और मोस्ट ऑफ ऑल जो मेरा फोकस रहेगा वो एयरफोर्स पर रहेगा, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। तो हमें इस बार इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास होना है, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेट करने हैं। तो जुड़े रहिएगा और अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा। प्रैक्टिस करना, जितना हम कराएं उसकी प्रैक्टिस करना, और आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं 100% गेट होंगे। ओके। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं टेंस के बाद इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी मतलब बेसिक कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी है। पहले मैंने बेसिक कराया, बेसिक इसलिए कराया, बेसिक बहुत जरूरी होता है। ये आपके टेंस सभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा। वहां मैंने आपके लिए टेंसेस पढ़ाए थे, ट्रांसलेशन पढ़ाई थी, हिंदी टू इंग्लिश, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया था। और अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपके तभी समझ में आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा, और बेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया। ठीक है। पहले मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लासेस चलाई थी, वो इसलिए ऑफ कर दी थी कि मुझे अच्छा लगा कि पहले मैं बेस करा दूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं इसके बाद इसलिए करा रहा हूं कि टेंस के बाद यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप गेट करते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव, एक्टिव से एक्टिव इंटू पैसिव और पैसिव इंटू कन्वर्ट एक्टिव टू इंटू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। ओके। या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ओके। तो हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, है ना। तो पहले क्या रहेगा हमारा मेन फोकस जो है, मकसद जो हमारा ये है कि पहले हम ये सीखेंगे एक्टिव वॉइस हमारे पास है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। ओके। तो पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइसेस। पहले ये समझेंगे कि हमारे जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं। हमारे पास टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट में होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में होते हैं। तो आज मैं आपको पहले बताता हूं, उसका मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये टेंस है हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि आपको पता होगा टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन कौन सी आती है? इज, आर, एम। क्या आती है? इज, आर, एम, ठीक है। कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, और आई के साथ क्या आता है? एम। क्या आता है? एम। यदि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब ये होंगी, परफेक्ट टेंस है तो ये होंगी, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये होंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाली, और पास्ट परफेक्ट है तो ये इस टाइप से दे रखी है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लिए कि ऐसे कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पहले एक तो ये आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले जो टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। क्लियर? तो 3 ये होते हैं और एक ये होता है, तो इससे कह सकते हैं हमारे 8 टेंसेस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी जिनके नहीं बनते हैं वो हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस हमारे ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो समझते हैं अच्छे तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, आर, एम होती हैं। क्या होती हैं? इज, आर, एम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती हैं? इज बीइंग, आर बीइंग, और एम बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती हैं? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये चेंज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं वॉज, वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती हैं वॉज बीइंग, वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड बीन, ये चेंज नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल बी, शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ए जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर। यहाँ आई बी के साथ सेल भी आता है, विद अदर सब्जेक्ट्स विल भी आता है। यहाँ सिंगुलर के साथ इज बीइंग, प्लूरल के साथ आर बीइंग, आई के साथ एम बीइंग। यहाँ पर सिंगुलर के साथ वॉज बीइंग, प्लूरल के साथ वर बीइंग। ये तो नो चेंज होता ही है, पर बहुत सारी चेंज नहीं करते इसे। अब परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस में हमारी होती हैं सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ही हैड बीन आता है। इसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन, और विद अदर सब्जेक्ट्स विल हैव बीन, और ये नो चेंज। ओके, ये मतलब पैसिव वॉइस इनकी बनती नहीं है। वो 3 सेंटेंसेस ये हैं और एक ये है, ठीक है। 3 टेंस ये हैं और एक ये है। तो 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, 8 की बनती है। मैं उनके बारे में मैंने आपको चार्ट बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं जल्दी। फिर इसके बाद मैं आपको पैसिव स्ट्रक्चर बताऊंगा क्या होता है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपना आगे के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं जल्दी। ओके, अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। यदि हमारे पास सेंटेंसेस हैं, मतलब टेंस हैं, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले हम
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिसको हम एच भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है? टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, जो हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन आता है। क्या आता है? प्रेपोजिशन। राइट, प्रेपोजिशन के बाद फिर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइसेस क्या है? हमारे पास यदि एक्टिव वॉइस के टेंस हैं तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। और वो हमारा स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इज आर एम आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग आएगी। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज वर आएगी। पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड बीन आएगी। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? उनकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहें तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन आता है। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? बाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बाई। लेकिन प्रीपोजिशन मैंने इसलिए लिख दिया है कि बाई भी यूज होता है। ये मतलब मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ हम बाई मतलब लिख देते हैं नॉर्मली जब करते हैं। तो यहाँ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस को कुछ वर्ड्स बताता हूं, ये कुछ सब्जेक्ट बताता हूं जिनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे पहला है हमारा आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। राइट, ही का हिम, शी का हर, यू का यू, आई का मी, दे का देम, दे का देम, बी का क्या होता है? अस। बी का क्या होता है? अस। ठीक है, तो आई का मी हो गया, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, दे का देम, बी का अस। नेक्स्ट, यदि कोई पर्सन है तो नाउन का नाउन ही रहता है। नाउन का नाउन ही रहता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे हमारे पास इट है तो इट का चलो यहाँ पर इट रहेगा। अब जैसे नाउन आ गया हमारे पास, जैसे आ गया राहुल। क्या आ गया? राहुल। तो नाउन का नाउन ही रहता है। ठीक है, जैसे आ जाए योर फादर। क्या आ जाए? योर फादर। तो ये योर फादर ही रहेगा। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट है, उनका ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का यू, सी का हर, ही का एम, दे का देम, बी का अस, इट का इट, और राहुल का राहुल, योर फादर का योर फादर। मैंने जब आपको टेंस पढ़ाए थे तो उसमें जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें मैंने सभी लिखाए थे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, उनके पजेसिव एडजेक्टिव और उनके पजेसिव प्रोनाउन भी लिखाए थे। तो यदि आपको इनकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां जाकर क्लास फर्स्ट डल रही होगी, वहां जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराता हूं। हमारे पास यदि एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है,
यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। कैसा वॉइस है? एक्टिव। मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि आप सेंटेंस में हु लगा देते हैं तो सब्जेक्ट का पता लग जाता है, और हुम लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, या वर्ड लगा दो तो ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। वर्ड लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, हुम लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस आएगी। तो मैंने अभी जो चार्ट बनाया था उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता क्या बताया था? इज, आर, एम। तो आई के साथ क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। अब यहां पर क्या आएगा? बाई। क्या आएगा? प्रीपोजिशन क्या होगा हमारे यहां पर? बाई होगा, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। तो आई एम हेल्प्ड बाई यू। तो ये पैसिव वॉइस हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले सेंटेंस की जो हिंदी है वो मैं बता देता हूं, तुम मेरी सहायता करते हो। क्या होता है? तुम मेरी सहायता करते हो। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई एम हेल्प्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा मेरी सहायता की जाती है। तो बात एक ही है, ठीक है, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इनवाइट्स his friends on his birthday. He invites his friends on her birthday. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए मैंने बेस पढ़ाया था, इसीलिए मैंने बेसिक से शुरू किया था, इसीलिए मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे। ओके, तो अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है? हिज फ्रेंड्स है। क्या है? हिज फ्रेंड्स। जैसे ही इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स, किससे करता है? अपने दोस्तों को। तो हो गया ना, मैंने बताया किसे किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हिज फ्रेंड्स। नाउन है तो सेम रहेगा, हिज फ्रेंड्स। अब ये प्लूरल है, आप हिज को मत देखो, फ्रेंड्स को देखो। तो ये क्या है? प्लूरल है, तो ये इसके साथ क्या आएगा? आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड। क्या होती है? इनवाइटेड। उसके बाद ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। अब बाई हिम हो जाएगा। क्लियर? बाई आ जाएगा। तो मैं यहां पर आपके लिए हिंट के लिए लिख देता हूं कि बाई मोस्टली यूज करते हैं, बाकी जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे उसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। तो यहां पर बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिज फ्रेंड्स था, तो हिज फ्रेंड्स यूज कर लिया। उसके बाद आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ये ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद बाई, और उसे की मतलब ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वह अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करता है। और सेकंड सेंटेंस का मीन्स है कि उसके दोस्तों को उसके द्वारा उसके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम। ये हमारा एक्टिव था और ये पैसिव। नेक्स्ट है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम। अब ये क्या है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बेसिक से क्यों पढ़ाया था, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये सब मतलब जो हमारा टेंस है वो कौन सा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अभी मैंने आपको चार्ट बनवाया था, उसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन आएगा। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हिज वर्क। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हिज वर्क। क्या लेंगे? हिज वर्क। ठीक है, अब हिज वर्क सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम बाई हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा।
तो हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम बाई हिम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद फिर हम अपना आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बताएंगे, 2 सेंटेंस और कराता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जल्दी नोट कर लीजिएगा। ओके, दे किल्ड अ बर्ड यस्टरडे। दे किल्ड अ बर्ड यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ वर्ड का जो सब्जेक्ट होगा अ वर्ड ही रहेगा, ठीक है, नाउन का नाउन ही रहता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी मैंने क्या बताया, वॉज वर्ब आता है, ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड की, किल्ड यस्टरडे। अब मतलब उनके बाई देम हो जाएगा, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई कार्य किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तो वहां पर हम बाई प्रीपोजिशन के बाई का यूज करते हैं। तो ए वर्ड वॉज किल्ड यस्टरडे बाई देम। नेक्स्ट, ही विल नॉट रिटर्न योर पेन टुमारो। ये हमारे पास सेंटेंस है, ही विल नॉट रिटर्न योर पेन टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां वॉज नॉट वर नॉट हो जाएगा, यहाँ विल नॉट भी शैल नॉट भी हो जाएगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यही तो है, तो ऑब्जेक्ट जब लगाएंगे तो योर पेन का क्या होगा, योर पेन, क्या होगा, योर पेन, ठीक है। अब इसके साथ क्या आएगा, विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, क्योंकि बिल भी आता, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, क्या हो जाएगी, रिटर्न। अब टुमारो, रिटर्न टुमारो, बाई हिम, ओके। ही विल नॉट रिटर्न योर सॉरी, पहला हमारा एक्टिव वॉइस ये था, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव और ये पैसिव। ही विल नॉट रिटर्न योर पेन टुमारो, ये एक्टिव वॉइस में था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। मैंने अभी चार्ट में बताया था कि विल भी शैल भी यूज होता है ना, पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है विल भी शैल भी होती है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो योर पेन का मतलब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो योर पेन हो गया। अब योर पेन के साथ तो विल भी यूज होना था, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट भी हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। उसके बाद टुमारो, बाई आएगा और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो योर पेन विल नॉट बी रिटर्न टुमारो बाई हिम। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं अच्छे तरीके से, वो है हमारा कि ये है कि ही डिड नॉट डिसीव अस, ही डिड नॉट डिसीव अस। इसका मतलब उसने हमें धोखा नहीं दिया, ही डिड नॉट डिसीव अस, उसने हमें धोखा नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बेसिक कराया था। तो जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है अभी भी सीखने में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखे हैं, वहां से पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिएगा। एक वीडियो उधर से एक्स्ट्रा देखते रहिएगा ताकि आपको इधर भी चलता रहेगा और उधर भी आपका काम होता रहेगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस उनके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे जिन्होंने मेरी क्लास फर्स्ट क्लास से अटेंड की थी और अच्छे तरीके से सीखा था, प्रैक्टिस भी की थी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस है, तो अस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिड नॉट है तो उसमें वॉज वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी चार्ट में लगाई थी। तो यहाँ पर बी के साथ क्या हो जाएगा, वर नॉट हो जाएगा। तो बी वर नॉट डिसीव्ड, क्या हो जाएगा, डिसीव्ड। उसके बाद बाई आएगा और ई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो बी वर नॉट डिसीव्ड बाई हिम। तो मैंने आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कराई। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है और हम अपना कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहें और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते रहें।
तो आज यदि किसी भी टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL की कर रहे हैं, या जो बेसिक से ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप उनको सभी को शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।